हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम एजुकेशन क्लास 10। आज हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले। सभी फॉर्मूले को आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहला शेप है हमारा प्यारा प्यारा सा क्यूबॉइड और इधर हम क्यूब के बारे में डिस्कस कर लेंगे। इधर क्यूबॉइड, इधर क्यूब, दोनों भाई भाई। तो अगर मैं क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया लिखूं, कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर हम क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया को लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, LSA हम लिखते हैं। हमेशा पूरा मत लिखना कर्व्ड सरफेस एरिया, CA से लिखना, LS से लिखना। टोटल सरफेस एरिया को TA से लिखना, वॉल्यूम को वॉल्यूम लिखना, ठीक है, फुल लिखना। बहुत सारे लोग वॉल्यूम को VOL लिखते हैं, बट एग्जाम में मत लिखना, ठीक है, एग्जाम में मत लिखना, वॉल्यूम पूरा लिख लेना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 इंटू L प्लस B इंटू H। अगर ये फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे तो कोई भी प्रॉब्लम का आप हाथ नहीं लगा पाओगे। तो इसीलिए इसको हर वक्त रिमेंबर करना, कभी फॉरगेट मत कर लेना क्यूबॉइड को। सभी के फॉर्मूले, सभी के लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम को याद रखना। LSA और CSL क्यूबॉइड का है 2 इंटू लेंथ, L यानी लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट जो कि H। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए, क्या है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये रहा फॉर्मूला, बहुत आसान है। अगर वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम क्या है, L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ के साथ ब्रेथ के साथ हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ ब्रेथ हाइट। अगर क्यूबॉइड का CS से देखा जाए या फिर LS से देखा जाए तो वो क्या होता है, 4A का स्क्वायर। यहाँ पर A क्या है, A यानी है साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब। क्यूब का एक साइड हम कहते हैं, या फिर एज ऑफ क्यूब, यानी क्यूब का एक साइड, हाँ, क्यूब का एक साइड। 4A स्क्वायर। दूसरा क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, 6A स्क्वायर। वॉल्यूम देखते हैं गाइस, वॉल्यूम क्या है हमारा, A का क्यूब। अब दूसरे देख लेते हैं, दूसरे क्या क्या है। तीसरा स्टेप है हमारा सिलेंडर, प्यारा सा सिलेंडर। सिलेंडर के साथ हम किसको लेंगे, कोन को ले लेते हैं, सिलेंडर और कोन। सिलेंडर का देखिए, इन दोनों में ही इसको हम कर्व्ड सरफेस, क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर ही हम कर्व्ड सरफेस एरिया को लैटरल सरफेस एरिया लिख सकते हैं। बट आगे जितने भी मैं शेप लिखूंगा, सिलेंडर, कोन हो गया, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इनमें सभी को हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, इनमें लैटरल सरफेस एरिया नहीं होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2πRH, 2πRH। R यानी रेडियस ऑफ द सिलेंडर, H यानी हाइट होता है। टोटल सरफेस एरिया TSA क्या है, सिलेंडर, 2πR यानी 2 इंटू पाई इंटू R यानी रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ब्रैकेट R प्लस H यानी रेडियस प्लस हाइट ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम पाई R का स्क्वायर H, पाई इंटू R यानी रेडियस का स्क्वायर ऑफ सिलेंडर एंड हाई इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर। अब कोन की बात करते हैं, कोन का CSA कितना है, कोन का CSA है πRL। L क्या है यहाँ पर, L यहाँ पर है स्लैंट हाइट, यहाँ पर नीचे लिखेंगे। देखिए L क्या है, L है स्लैंट हाइट। तो L को कैसे निकालते हैं, L की वैल्यू है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट ओवर। अगर आपको मैं दिखाऊं कहाँ पर, यही नीचे दिखाता हूँ। ये मान लो एक कोन है, मैं
कोन के इस हिस्से को पकड़ता हूँ, इस ब्लैक वाले हिस्से को कहा जाता है एल स्लांट हाइट, इस येलो वाले हिस्से को कहा जाता है वट, कहा जाता है हाइट, और ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है आर। तो देखिए बेसिकली जो एल है, जो बेसिकली एल है ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया इसका हो गया। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको समझाने के लिए मैंने इस ड्राइंग को किया था। ठीक है, ठीक। आई होप कि उस ड्राइंग को आपने कर लिया होगा पॉज मार्क वीडियो, क्योंकि नोट्स में मैंने उसको इरेज कर दिया, नोट्स में आपको नहीं दिखेगा। TSA क्या है? TSA ऑफ किसका? कोन का। क्या है? पाई इंटू रेडियस प्लस आर प्लस एल, ये याद रखना। देखिए इनके कुछ सिमिलर है, इसमें 2 पाई आर, इसके देखिए सिलेंडर और कोन के कुछ कुछ सिमिलर हो रहे हैं। वॉल्यूम की बात करते हैं हम। वॉल्यूम बहुत इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है याद करना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर जहाँ पर लिखा हो रेडियस होता है, हाइट जहाँ लिखा है वो, एच जहाँ लिखा है हाइट है, एल जहाँ लिखा है वो स्लैंट हाइट। बट कोन के अंदर जो एल लिखा है, यानी कोन में आपको जो एल मिलता है वो है अलग, और क्यूब और क्यूबॉइड में जो एल लिखा है वो है अलग। देखिए यहाँ पर जो 2 इंटू एल इंटू बी लिखा है, ये जो एल है ये क्या है? ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये स्लैंट हाइट नहीं है। स्लैंट हाइट का क्षेत्र सिर्फ कोन के अंदर है और कहीं पर नहीं है। स्लैंट हाइट सिर्फ कोन का है और किसका नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं, आई थिंक इट्स स्पीयर। स्पीयर और हेमीस्फीयर। देखिए स्पीयर, स्पीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों का सेम क्यों है? दोनों सेम क्यों है? इसीलिए सेम है। देखिए स्पीयर एक गोल आकार है, स्पीयर ऐसा गोल है, तो गोल का आप गोल को कर्व से देखोगे, एक सिर्फ उसके एक हाफ साइड को देखो वही गोल या होगा, पूरा को देखो वही गोल होगा। तो उनका कर्व सरफेस देखो या फिर टोटल सरफेस को देखो, वही गोल ही होगा। तो इसीलिए उसका दोनों ही एक है। फुटबॉल जो है हर जिस तरफ से देखो वो गोल ही है। ठीक है, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है 1/3, क्या है वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है कितना? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। इसका आधा है ये, इसका आधा है ये। अब एक और चीज देखिए, एक हेमिस्फीयर दिखता कैसा है? हेमिस्फीयर दिखता है कुछ इस प्रकार सा दोस्तों, एक बाउल की तरह दिखता है। और आपको पता ही है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस यानी ये वाला भाग, सिर्फ ये वाला भाग इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, जिसको ही हम कहते हैं, इसका CA से अगर मैं लिखूं तो क्या है? ये वाला पार्ट 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो ऊपर वाला गोलाई बचा ये क्या है? एक सर्कल है। ये क्या है? एक इसका बेस एरिया है। ये क्या है? इसका बेस एरिया है जो कि पाई आर स्क्वायर है। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमें मिलता है टोटल सरफेस एरिया, जो कि 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर को मिला के होता है 3 पाई आर का स्क्वायर। अब बात करेंगे FOC के बारे में। अब बात करेंगे FOC के बारे में। FOC क्या है?
FOC है फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो क्या है इसका कर्ड सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया भी आप लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा। क्या है, पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट L की वैल्यू मैंने कहा था L, जहां पर ये जो L की वैल्यू क्या होगा, जैसे कि इसमें कोन के अंदर क्या था, कोन के अंदर क्या था, जैसे कि कोन के अंदर ये था L की वैल्यू, अब क्या होगा L की वैल्यू, अब L की वैल्यू होगा H का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, ये होगा। टोटल सरफेस एरिया देखते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन का, वही कंटिन्यू FOC कंटिन्यू। टोटल सरफेस एरिया क्या, पाई L ब्रैकेट R1 प्लस R2। आई होप सबसे डिफिकल्ट फॉर्मूला सभी शेप के अंदर फ्रस्टम ऑफ कोन, लंबे लंबे इसके फॉर्मूले हैं। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई L यानी L यानी स्लैंट हाइट, L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A से निकालोगे, A से R का स्क्वायर नहीं डालोगे, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर डालोगे, R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। अब देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है 1/3, ये है 1/3 पाई R ब्रैकेट स्टार्ट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 ब्रैकेट क्लोज। ये था फॉर्मूले, ज़रूरी नहीं याद रखना। अब और कुछ चीज़ों की बात कर, जैसे कि बेस एरिया, जैसे कि बेस एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन। एक बेस एरिया कैसा होता है सर्कुलर रीजन, किसी भी सर्कुलर रीजन के अगर सर्कल को आपको देखो उसका बेस एरिया कैसा होता है एक सर्कल का, यानी सर्कुलर रीजन यानी सर्कल्स का बेस एरिया कैसा होता है, पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। वहीं पर अगर मैं निकालूं बेस एरिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर रीजन क्या होता है, अगर सर्कल का पाई R स्क्वायर है, अगर सेमी उसका आधा तो उसका आधा कर देंगे, बेस एरिया पाई R स्क्वायर बाय 2। और देखते हैं क्या क्या है, और एक है बेस सर्कुम्फरेंस ऑफ अ सर्कुलर रीजन, यानी सर्कुलर रीजन का सर्कुम्फरेंस कैसा होता है, 2 पाई R होता है। वहीं अगर बेस circumference of a semi सर्कुलर रीजन, यानी सर्कल का 2 पाई R है, 2 पाई R है तो इसका आधा बाई 2, 2 कटा, पाई R रह गया, यह आंसर। अब और कुछ चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंट बात करेंगे। क्या, अगर 1 मीटर क्यूब, और कितने स्लाइड्स हैं हमारे पास, और 3 ही स्लाइड्स हैं। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब कितने किलो लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब हमेशा 1 किलो लीटर के बराबर होता है, याद रखना। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है।
1000 लीटर के बराबर होता है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर। 1 लीटर होता है 1/1000 मीटर क्यूब। अगर इसको सॉल्व करें तो होता है 0.001 मीटर क्यूब। एक एक सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 × 10⁻⁻6 किलो लीटर। अगर देखिए, अगर आपको दिया गया है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर कितना होता है? तो इधर भी मैं वही करूँ, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है? एक के अंदर 4 जीरो, यानी 10⁻⁴ लिख सकते हैं कि नहीं, वो मत लिखो। एक के अंदर 4 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम करेंगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी 3 बार 1 मीटर को 1 इंटू करें तो 1 क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो एक के अंदर 6 जीरोज होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक और चीज़ याद रखेंगे कि अगर 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर है, 1 किलो लीटर के बराबर है कि नहीं, और 1 मीटर क्यूब किसके बराबर? 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब के। तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1 किलो लीटर को। देखिए, अगर 1 मीटर क्यूब बराबर है 1 किलो लीटर को, 1 किलो लीटर को, और वही 1 मीटर क्यूब बराबर है 10⁻6 सेंटीमीटर, तो ये दोनों तो बराबर हुए कि नहीं? अगर ये बराबर इसको और वही वाला बराबर इसको, तो ये दोनों भी ऑटोमेटिक बराबर ही हो जाएंगे, है कि नहीं? फिर से लिख लेते हैं इसको। क्या कहा मैंने कहा कि 1 मीटर क्यूब है बराबर 1 किलो लीटर से इक्वेशन 1 दे दो। 1 मीटर क्यूब फिर बराबर है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब को इक्वेशन 2 दे दो। अब इक्वेशन 1 2 को कंपेयर करने से देखिए ये और ये वाले कट जाते हैं, ये दोनों कट जाते हैं, बचे कौन? ये दोनों बराबर हो जाएंगे एक दूसरे से। तो 1 किलो लीटर इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन से मुझे ये चीज़ मिला। तो वहीं 1 और मैं ये भी लिख सकता हूँ 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर। तो वहीं 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा? अगर 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब यानी एक में 6 जीरोज का सेंटीमीटर क्यूब अगर 1 किलो लीटर का बराबर है, तो वहीं पर 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने बराबर है? ये जो 1 है इसके नीचे ये डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं? 10⁻6 1/10⁻6, तो इक्वल कितना होगा? इतना किलो लीटर, यानी 10⁻⁻6 किलो लीटर। ये था आपका सभी फॉर्मूलेस और इम्पोर्टेंट। एक और फॉर्मूला याद रख लेना, ये कहाँ पर लिखें, यहीं पर लिख लेते हैं कि कॉस्ट की वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट की वैल्यू होती है एरिया इंटू रेट। ये एक और फॉर्मूला है। कॉस्ट की वैल्यू होती है एरिया इंटू रेट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।